कुछ दिनों पहले एक बड़ी और दिलचस्प खबर आई कि अब कुत्ते बिहार में शराब ढूंढेंगे या जो शराब पिया हुआ है वो पता करेगा सूंघ करके कि सामने वाला शराब पिया हुआ है या नहीं। अब कुत्तों का तो पता नहीं, लेकिन अब इस वक्त बिहार में इन जानवरों का काम खुद दरोगा साहब और थानाध्यक्ष साहब कर रहे हैं, क्योंकि जब खबर ये मिली कि एक शख्स नशे में जो है धुत है, तब दरोगा साहब जाते हैं और उसके मुंह के पास जाकर के सूंघते हैं, लेकिन बता नहीं पाते कि वो शराब पिया हुआ ये नहीं। आखिर ये क्यों हुआ? जब आप ये जानेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि बिहार में शराबबंदी के नाम पर क्या कुछ चल रहा है। ये पूरी खबर सुपौल से है, वो भी सदर थाना क्षेत्र, यानी जो शहरी इलाका का थाना होता है, वहां पर यह खबर मिलती है कि एक शख्स के साथ कोई लूटपाट कर रहा है। उसकी बाइक लूट ली गई है। सदर थाना की पुलिस पहुंचती है, जिसकी बाइक लूटी जाती है उससे सवाल पूछा जाता है, लेकिन वो नशे में धुत होता है। उसकी जुबान लड़खड़ाती है, उसका पैर लड़खड़ाता है। फिर ये मान लिया जाता है कि हो सकता है ये शराब पिया हुआ है। फिर उसे अस्पताल ले जाया जाता है, जहां पर दरोगा साहब अपने थाना में कॉल करते हैं और कहते हैं कि ब्रेथ एनालाइजर लेके आइए, मतलब एक ऐसा उपकरण जिसके जरिए पता लगाया जाता है कि सामने वाला शराब पिया हुआ है या नहीं। लेकिन फोन पर सामने वाला स्टाफ बोलता है कि हमारे यहाँ ब्रेथ एनालाइजर महीनों से खराब है। आप समझ सकते हैं, ये स्थिति है एक सदर थाना क्षेत्र का, यानी महीनों से थाना के लोगों ने एक भी लोगों को नहीं चेक किया कि वो शराब पिए हुए या नहीं। अगर वहां पे एनालाइजर है ही नहीं, था ही नहीं, तो फिर ये संभव ही नहीं था कि एक लोगों की भी जांच की गई होती। उसके बाद मजबूरन में जो थानाध्यक्ष हैं विनोद कुमार सिंह, वो अपने नाक के जरिए उसके मुंह के पास जाते हैं और सूंघने की कोशिश करते हैं, लेकिन साफ तौर पे बता नहीं पाते हैं। तो साफ तौर पे इस घटना के बाद अब स्पष्ट हो गया है कि बिहार में शराबबंदी को लेकर क्या कुछ सच्चाई है। जहां ये कहा जा रहा है कि हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल करवाया जा रहा है, ड्रोन की बातें की जा रही हैं, पानी वाला बोट की बात की जा रही है। ये कहा गया कि तमाम जो सीमावर्ती जिले हैं वहां सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। लेकिन अब ये खबर एकमात्र एक खबर है, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर है जो शराबबंदी की पूरी पोल खोल दे रहा है। सदर थाना क्षेत्र यानी सुपौल का शहरी इलाका का थाना, जहां महीनों से ब्रेथ एनालाइजर खराब है, यानी एक भी ब्रेथ एनालाइजर नहीं है, तो साफ तौर पे ये बता रहा है कि किस तरीके से बिहार में शराबबंदी के नाम पर ढकोसला हो रहा है। और सीएम नीतीश खुद को बचाने के लिए महात्मा गांधी का जिक्र करते हैं और कहते हैं कि जो भी महात्मा गांधी की बात नहीं मानता वो हिंदुस्तानी हो ही नहीं सकता, वो महापापी और महायोग्य है। लेकिन महात्मा गांधी जी ने एक बात ये भी कही थी कि जब भी आप कोई नियम या कानून लाते हैं तो आपको कतार में खड़े सबसे अंतिम व्यक्ति के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन शराबबंदी के नाम पर 70 से 80% लोग जो हैं वो गरीब लोग हैं, या जिनकी पहुंच सत्ता और प्रशासन से नहीं है। इसका एक उदाहरण मैंने दिया था, मुकेश सहनी जो एक बड़ा शराब माफिया था, उसके संरक्षण में 5000 शराब की बोतल मिली, लेकिन पुलिस प्रशासन जो है वो साक्ष्य समय रहते नहीं देती है और हाईकोर्ट को मजबूरन बेल देना पड़ता है। फिर हाईकोर्ट जो है वो एसएसपी को तलब करती है कि आपने समय रहते साक्ष्य और प्रमाण क्यों नहीं दिए, हमें मजबूरन उस बड़े शराब माफिया को छोड़ना पड़ा। लेकिन वो आपको गोपालगंज का खजबानी का घटना याद होगा, जहां जहरीली शराब के मामले में 9 लोगों को फांसी की सजा हुई और 4 महिलाओं को उम्र कैद की सजा। और उसका जिक्र जो है नीतीश जी मुस्कुराते हुए कर रहे थे कि हमारे यहाँ कानून बड़ा सख्त है, जो गलत करेगा उसे छोड़ा नहीं जाएगा। लेकिन शराबबंदी की तैयारी क्या है ये जान लीजिए कि सदर थाना क्षेत्र में महीनों से ब्रेथ एनालाइजर खराब है, यानी एक ही था वो भी खराब है। खैर, आप देखते रहे जनता जंक्शन। जैसे ही कोई और बड़ी खबर आएगी तो हम उससे आपको अपडेट करते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।